जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जल संसाधन को कवर किया था और जल संसाधन को समझने के प्रयास में हमने जल के चक्रण को समझा था और वर्षा जल संग्रहण को समझा था। वर्षा जल के संग्रहण को कैसे करते हैं और जल संग्रहण का क्या क्या प्रकार है उस चीज़ को हमने समझा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है जल संसाधन का। उसके बाद हम जो है जल संसाधन के बाद हम कुछ वन संसाधन को पढ़ेंगे, वन संसाधन या वन एवं वन प्राणी संसाधन को पढ़ेंगे। मतलब कि जल संसाधन को आज हम खत्म कर लेंगे और जल संसाधन को खत्म करते करते हम कुछ परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो लेक्चर में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यह बोला था कि हम बहुउद्देश्य परियोजना के सोन परियोजना को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं जल संसाधन का लास्ट वीडियो लेक्चर को और सोन परियोजना को समझने का कोशिश करते हैं। सोन परियोजना मतलब क्या? सोन एक जगह का नाम है बिहार में और उस पर जो डैम बनाया गया उस परियोजना को समझेंगे। वो बहुउद्देश्य परियोजना को समझने का प्रयास करेंगे। वो सोन परियोजना था क्या, वो सोन परियोजना कैसे रन किया, क्यों बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सोन परियोजना जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक, मतलब आर्थिक में, सामाजिक में और व्यापारिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से हमारा भारत जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। विकास के उद्देश्य से हमारा भारत जो है सभी चीज में आगे बढ़ने लगा और तरह तरह का, देखिए जल संसाधन सिर्फ पूर्ति जो है सिंचाई के लिए ही नहीं करता है। जल संसाधन से बिजली प्राप्त होती है, बिजली से हमको पैसा प्राप्त होती है। मतलब कि यह जल संसाधन जो है हमें आर्थिक क्रिया भी पहुंचाती है, हमें सामाजिक क्रिया में मदद करती है, हमें व्यापारिक क्रिया में भी मदद करती है। मतलब कि जल संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल संसाधन का इस जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, आर्थिक परिप्रेक्ष्य और व्यापारिक सही परिप्रेक्ष्य से इस सबका जो विकास का उद्देश्य था वो जल संसाधन के उपयोग हेतु योजना को तैयार किया गया। उसी को हम सोन परियोजना कहते हैं। सोन परियोजना किस किस दृष्टि से उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो वो आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, सामाजिक दृष्टि को देखते हुए और व्यापारिक दृष्टि को देखते हुए और इस सब का विकास के लिए जो है सोन परियोजना को बनाया गया था। बिहार में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस परियोजना को बनाई जिसे हम सोन परियोजना कहते हैं। बल्कि सिर्फ सोन परियोजना ही बिहार में नहीं बनाई गई, यहाँ तक कि सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना भी बनाई गई। कहाँ पर? बिहार में बनाई गई। ठीक है, तो आज हम सोन परियोजना को समझेंगे। तो सोन परियोजना को समझने में हमको ये समझना है कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीन कहने का मतलब सबसे पुराना जो कोई परियोजना हमारे बिहार में बनी थी तो वो सोन नदी परियोजना थी। सोन नदी घाटी परियोजना थी और सबसे पहली परियोजना भी यही थी। अगर सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहला परियोजना भी यही होगा, सोन नदी परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था भैया? इस जो सोन नदी परियोजना है इसको बनाया क्यों गया? इसका बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि ये सबसे ज़्यादा फसल हमको देने लगे। ये सबसे ज़्यादा फसल की दृष्टि से बनाया गया था कि ये किसान को मदद करेगा। मतलब ये परियोजना का जो विकास होगा, इस परियोजना का विकास किस पर निर्भर करेगा? इस परियोजना का जो विकास है फसल उत्पादन पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? फसल उत्पादन पर निर्भर करेगा। ये 1874 ईस्वी में इसका विकास होता है। किसका? सोन नदी घाटी परियोजना का हमारा जो विकास होता है वो 1874 ईस्वी में होता है। एक जगह है डेहरी। क्या? एक जगह है डेहरी। डेहरी के समीप पूरब, क्या चाहिए? डेहरी के समीप पूरब और डेहरी के पश्चिम, मतलब पूरब इधर और पश्चिम इधर। डेहरी के समीप पूरब और डेहरी के समीप पश्चिम दिशा में नहर निकली हुई है। पूरब और पश्चिम दोनों, इस जो नदी घाटी परियोजना गया हुआ है दोनों तरफ जो है वो नहर निकला हुआ है। अब पूरब पर तरफ का जो नहर है वो पटना, गया, औरंगाबाद जिले को लगभग कवर करता है। मतलब 3 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करता है। कौन? पूरब तरफ जो नहर गया है। इस सोन नदी घाटी परियोजना की लंबाई जो है 130 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? इस सोन नदी घाटी परियोजना की लंबाई कुल 130 किलोमीटर है। सोन नदी घाटी परियोजना का जो सुविकसित रूप है, सुविकसित मतलब जो प्रॉपर डेवलप्ड है, जिसको हम आकलन कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसका जो सबसे बड़ा रूप है वो 3 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। कितने भूमि में? 3 लाख हेक्टेयर भूमि।
1968 का एक योजना था। 1968 में इस योजना यह योजना सोन नदी घाटी परियोजना का जो योजना है, डेहरी से 10 किलोमीटर दूर पर इंद्रपुरी एगो जगह का नाम था। डेहरी जिस जगह का हमने बात किया, वो डेहरी जहां से पूरब की ओर और पश्चिम की ओर जो नहर कटा हुआ है, उस नहर से 10 किलोमीटर दूर एक इंद्रपुरी नामक स्थान है। कौन सा स्थान? इंद्रपुरी नामक। वहां पर जो है बांध लगाने का प्रयास किया गया ताकि बांध बन जाए। अब बांध जब बनाने का प्रयास किया गया तो इसे बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बनाया जाने का प्रयास किया था कि बहुउद्देश्य परियोजना यहाँ पर बन जाए। यह पुराने नहरों, जल के बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तीरीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ। मतलब यहाँ पर जो है पुराना बैराज, मतलब पुराना जो नदी का बैराज था, उससे हमको प्राप्त पानी, वहां से प्राप्त पानी हमको सुदृढ़ीकरण रूप से हुआ। सुदृढ़ीकरण का मतलब अच्छे रूप से, एक सुचारू रूप से हमको यहाँ पर पानी प्राप्त होता है। यही वजह है कि सोन का जो ये क्षेत्र है, या सोन का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसको बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र को। सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बोल दीजिएगा सीधा, चावल का कटोरा कहा जाता है। बिहार का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो सोन नदी घाटी परियोजना के सूखाग्रस्त प्रदेश को हम बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। सोन नदी परियोजना अगर बहुउद्देश्य परियोजना की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमको 6.6 मेगावाट ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा? 6.6 मेगावाट हमको ऊर्जा देती है। और इस ऊर्जा का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा उद्योग में किया जाता है। और उद्योग में अगर कोई विकास किया है तो डालमिया नगर जो है अभी भी विकास कर रही है। किसका? सोन नदी घाटी परियोजना का 6.6 मेगावाट ऊर्जा लेके, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं सोन नदी परियोजना जो है हमको विद्युत ऊर्जा भी देती है। कितनी? 3.3 मेगावाट परियोजना की विद्युत ऊर्जा देती है। तो आज के लिए हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जल संसाधन बस हमारा यहीं पर है। और कल से भूगोल में कल के वीडियो लेक्चर में हम भूगोल में जो है वन एवं वन जीव संसाधन को समझेंगे। मतलब वन से हमको कौन कौन सा संसाधन प्राप्त हो रहा है, वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार संसाधन है, उस चीज को समझेंगे। तब तक आशा करते हैं कि आपको ये सब वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।